आज मैं फिर कक्षा 10वीं के लिए गणित विषय लेके आया हूँ। पिछली कक्षा में मैं त्रिकोणमिति पढ़ाया था, जिसमें से प्रश्नावली का कुछ प्रश्न रह गया था। आज मैं बताने वाला हूँ। तो प्रश्न चौथा आपको कल हल कराया था, आज बता देता हूँ। प्रश्न पाँचवा तो आप बना लिए होंगे। प्रश्न छठवां पे चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर छठवां। प्रश्न छठवां क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। ध्यान देना बच्चों, ये अपना प्रश्न है। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपना राइट हैंड साइड है। तो बायां पक्ष को मैं ले लेता हूँ, बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। क्या किए थे? यहाँ पे बीच में बटा वाला संख्या परिमेय संख्या के रूप में है। हर को देखते हैं, हर समान है कि असमान। असमान है तो इसका क्या कर देता हूँ मैं? तिरछा गुणा कर देता हूँ। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान देना बच्चों, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। चलो गुणा करते हैं। इसमें सूत्र लगाएंगे क्या? ए ऋण बी, ए धन बी बराबर ए की घात 2 ऋण बी की घात 2। ठीक, इसका गुणा इसके साथ करो। एक का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ करो, तो ये एक का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, और प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ। वैसे ऋण को अपने पास रहने दो, इसको पहले हल कर लो। एक का गुणा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ, फिर माइनस कॉस थीटा का गुणा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ। ठीक, बड़ा कोष्ठक। वैसे इसको हल करो, 1 की घात 2 और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला से हल करो। क्या होगा? 1 एकम 1, कॉस एकम कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा एकम कॉस थीटा। कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस है ना, अभी माइनस को अंदर नहीं लेके गया हूँ। अब इसको हल करो। 1 एकम 1 माइनस 1 का गुणा कॉस थीटा के साथ, कॉस थीटा एकम कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एक एकम कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 एकम 1 की घात 2 मतलब 1 का 2 जितना बार गुणा करेंगे 1 ही होगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हल करो बच्चों, क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा 2 कॉस थीटा होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो, फिर एक बार हल कर देता हूँ ना। 1 माइनस कॉस थीटा तो माइनस कितना हो जाएगा? 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ध्यान देना बच्चों, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस को अंदर ले जाओ, -1 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस थीटा प्लस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस और कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या बचा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब आगे हल करो, क्या होगा? 2 कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, -1 और +1 भी कैंसिल होगा, तो 2 कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 4 कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये प्राप्त होगा ना? क्या प्राप्त हुआ?
4 कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। मैं 4 को अलग कर देता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1/साइन थीटा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा कॉस बटा साइन का क्या होता है, सूत्र में बताया था आप लोगों को कॉट थीटा, और 1/साइन का क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है ना, कोसेक थीटा, जो अपना क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, सिद्ध हुआ। ठीक है। इसके बाद अपना प्रश्न 7वां है और बहुत ही सरल है। क्या क्या है प्रश्न 7वां, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी परिमेय संख्या के रूप में है तो तिरछा गुणा कर देंगे, और तिरछा गुणा करने के बाद आगे हल करते जाएंगे तो अपना क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 8वां देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। तो प्रश्न 8वां ध्यान देंगे, प्रश्न 8वां है, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 कॉस थीटा। ठीक, कैसे हल करेंगे इसको, तो ध्यान देना बच्चों, दिया है क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर करनी 2 साइन थीटा दिया है, और अपने को सिद्ध करना है ये। तो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर करनी 2 साइन थीटा। ठीक है। तो क्या करते हैं, ये जो माइनस साइन थीटा है ना, उसको पक्षांतर कर देते हैं करनी 2 साइन थीटा की ओर। क्या कर देते हैं, पक्षांतर करने पर। तो ये जो माइनस साइन थीटा है उसको पक्षांतर करो तो ये इधर जाके करनी 2 साइन थीटा की ओर जाके जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें भी साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है, साइन थीटा को मैं बाहर कर देता हूँ, उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाहर लिया तो अंदर में बचा करनी 2, और इसमें का जब साइन थीटा बाहर हो गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बच गया, धन 1 बचा। ठीक। अब अपने को क्या करना है, साइन कॉस थीटा बराबर साइन थीटा करनी 2 धन 1 आ गया, और अपने को देखो सिद्ध कीजिए में क्या दिया है, कॉस थीटा धन साइन थीटा बराबर करनी 2 कॉस थीटा दिया है, ये दिया है ना। जो सिद्ध कीजिए करके दिया है उसको उसी की अकॉर्डिंग अपने को देख के हल करना है। ठीक है ना। तो क्या करता हूँ मैं, जो करनी 2 धन 1 है, करनी 2 धन 1 किसके साथ होना चाहिए, कॉस के साथ होना चाहिए, है ना। तो क्यों ना ये करनी 2 धन 1 को मैं कास की ओर पक्षांतर कर दूं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पक्षांतर करने पर। ठीक है। तो ये ध्यान देना बच्चों, ये कॉस थीटा है और ये गुणा में है ना करनी 2 धन 1, तो करनी 2 धन 1 को पक्षांतर करेंगे तो कॉस के नीचे में आएगा, भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा करनी 2 धन 1 बराबर, और ये क्या बचा, साइन थीटा बचा। ठीक। अब ये बटे के रूप में आ गया, कॉस थीटा बटे करनी 2 धन 1। अब ये कॉस थीटा बटे करनी 2 धन 1 है, इसका हम क्या कर देते हैं, हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करने पर। तो हर का परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा बटे करनी 2 धन 1, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो चिन्ह में बस परिवर्तन होता है और अंश और हर में ज्यों का त्यों गुणा के रूप में उतार देते हैं। तो करनी 2 धन 1 है तो करनी 2 ऋण 1 और करनी 2 ऋण 1, और यहाँ पे जो साइन थीटा है ये ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है ना। अब गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये क्या होगा, कॉस थीटा का गुणा करनी 2 ऋण 1 के साथ, और इसका गुणा इसके साथ, मतलब करनी 2 धन 1 और करनी 2 ऋण 1, मतलब ए धन बी ए ऋण बी वाला है, तो ये हो जाएगा करनी 2 की घात 2 और ऋण 1 की घात 2। फार्मूला वाला सूत्र लगाएंगे, बीजगणित सूत्र। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा।
ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, क्या बचा, कॉस थीटा कर्णी 2 ऋण 1, और इसको देखेंगे तो कर्णी 2 की घात 2, मतलब कर्णी 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो कर्णी 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा, ठीक है ना। तो 2 ऋण 1 बराबर साइन थीटा। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा और कर्णी 2 ऋण 1 इसमें कोष्टक में है बराबर साइन थीटा। ठीक, क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्या बचा अपने पास, कॉस थीटा और ये ब्रैकेट में कर्णी 2 ऋण 1 और नीचे में क्या था अपने पास, कर्णी 2 की घात 2 ऋण 1 बराबर साइन थीटा था, ऐसी था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा कर्णी 2 ऋण 1 और कर्णी 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 ही होगा और 1 का 1 ही, और ये हो जाएगा साइन थीटा। आगे हल करो बच्चों, कॉस थीटा को गुणा कर्णी 2 के साथ कर देता हूँ, तो कर्णी 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का एकम 1 के साथ तो माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक, अब ये जो माइनस कॉस थीटा है उसको पक्षांतर कर देता हूँ, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही होगा, उसको नहीं नोट कर रहा हूँ ना। ये हो जाएगा कर्णी 2 कॉस थीटा और उधर जाके जो कॉस थीटा माइनस में हो प्लस कॉस थीटा प्राप्त होगा। ठीक, ये प्राप्त हुआ। अपने को सिद्ध क्या करना था, कर्णी 2 कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या इसको जमा के लिख देते हैं क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कर्णी 2 कॉस थीटा। सिद्ध हुआ। ये अपना उत्तर बहुत ही सरल है, आपको समझ आया होगा। इसी तरह प्रश्न 9वां है जिसको आप स्वयं बना सकते हो। इसके बाद प्रश्न 10 और 11वां को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।